नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम कोई एग्जिस्टिंग मकान को, आपका जो वर्तमान में कोई मकान है और वो काफी पुराना है, तो उसको डिमोलिश करके नया जब मकान बनाना चाहते हैं तो डिमोलिशन का जो प्रोसेस है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए। काफी सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगी, कुछ लोगों को मेरे से ज्यादा पता होगी। जिनको नहीं पता है उनके लिए बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक देखिएगा, आखिरी में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोनस पॉइंट भी दूंगा कि जिससे कोई बड़ी गलती होने से आप बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग मकान है और जिसका कोई हेरिटेज वैल्यू नहीं है, जैसे हमारे नवलगढ़ में, जो राजस्थान में नवलगढ़, इधर शेखावटी रीजन में बहुत सुंदर सुंदर हवेलियां हैं, तो वो हवेलियां मैं प्रेफरेबली रिकमेंड करूंगा लोगों को कि वो नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वैसे वैसे उन मकानों की वैल्यू बहुत बढ़ती जाएगी और हमारे भारतवर्ष के लिए या राजस्थान के लिए भी एक महत्वपूर्ण धरोहर की तरह काम में आ सकती है। तो उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी हवेली नहीं तोड़ें। और अगर आपको हवेली का कुछ वीडियो देखना हो तो मेरा दूसरा चैनल है इंटीरियर दोस्त ब्लॉग्स, उसमें मैंने एक छोटा सा शॉर्टकट वीडियो है हवेलियों के बारे में, और आने वाले समय में और हम डिटेल वीडियो भी उस जो दूसरा चैनल है इंटीरियर दोस्त ब्लॉग्स उसमें डालेंगे। तो वो बहुत खूबसूरत हवेलियां होती है। ऐसी अगर कोई आपके पास हेरिटेज वैल्यू वाली कोई प्रॉपर्टी हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रिस्टोर करें उसको, क्योंकि आने वाले समय में इन सब चीजों की बहुत ज्यादा कीमत होने वाली है। लेकिन अगर आपका कोई साधारण मकान है और आपके बाप दादा परदादा के टाइम पे बना हुआ मकान है और उस जमाने पे कोई आर्किटेक्चर्स वगैरह को लोग हायर नहीं करते थे, तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाती थी वैसे वैसे कमरे वगैरह बना लेते थे। कोई टेढ़ा कमरा, कोई लंबा कमरा, कोई सकड़ा कमरा, कैसे भी। और पहले जमाने में वॉशरूम्स की या टॉयलेट्स की भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं हुआ करती थी, तो उस चीज को भी ज्यादा ध्यान में नहीं रखा हुआ होता है। तो वो जो लिविंग जो होती है वो थोड़ी सी हल्की सी प्रेजेंट डे के हिसाब से अनकंफर्टेबल होती है। ये सब चीज होती है चैलेंजेस, कहीं पे मेजर डैमेजेस हो, स्ट्रक्चरल डैमेजेस होते हैं, तो हमें मकान को रिनोवेट करना पड़ता है। और काफी बार रिनोवेशन जो है रिकंस्ट्रक्शन से भी ज्यादा महंगा पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में हमको पूरा मकान तोड़ के नया मकान बनाने का रिकमेंडेशन मिलता है। राजस्थान में हम कहते हैं मकान को ठंडा करके नया मकान बनाना, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपका जो मकान है उसको आप तोड़ के नया मकान बनाने वाले हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लीगल परमिशन लेना। अगर आपके क्षेत्र में कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन हो तो आपकी जो म्यूनिसिपैलिटी है उससे आपको हो सकता है कोई परमिशन वगैरह लेने की जरूरत पड़े, तो वो जरूर ले लीजिएगा। नहीं तो क्या होगा कि बीच में आपके कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो आपका मकान आधा टूटा हुआ और आधा रुक जाएगा और फिर काफी समय तक वो लीगल पचड़ों में आप पड़ते रहेंगे। तो अगर इस चीज को आप प्रॉपरली पहले से ही मैनेज कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टिप है ये। दूसरी टिप है, एक जो डिसमेंटलिंग का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो प्रोफेशनल एजेंसी को हायर कीजिएगा। प्रोफेशनल एजेंसी को हायर करने से क्या फायदा होता है कि उन लोगों को ये जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस वगैरह और बाकी सारी चीजों का सब पता होता है और वो आपके हेडेक जो है वो मिनिमाइज करके और आराम से आपके मकान को डिसमेंटल कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी जरूर चेक कीजिएगा। जब आप किसी प्रोफेशनल एजेंसी को हायर करते हैं डिसमेंटलिंग के लिए तो उनसे रेट नेगोशिएशन करना है। और इसमें ज्यादातर केसेस में क्या, करीब करीब हर केस में जो डिसमेंटलिंग एजेंसी होती है वो आपको पैसे देगी, आपको उसको पैसे नहीं देने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। काफी बार क्या होता है, नॉलेज नहीं होने की वजह से जो डिसमेंटलिंग एजेंसी होती है वो तोड़ने का पैसा भी लेती है, प्लस जो तोड़ते समय जो सामान निकलता है वो भी ले जाती है। रेयर है लेकिन काफी बार मैंने एक्सपीरियंस किया कि ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ है। तो जो डिसमेंटलिंग एजेंसी है वो आपको पैसे देगी और डिसमेंटल करेगी, तो उनका जो खर्चा है वो निकलेगा जो आपके छत में जो सरिये हैं, रॉड मतलब जो लोहा जो निकलेगा, खिड़की दरवाजे जो निकलते हैं, और जो पत्थर या ईंटें हैं ये भी आफ्टर सेल में या सेकंड के मार्केट में बिकती है। तो वो उसका एक एस्टिमेट निकालेंगे कि उनका कितना खर्चा लगने वाला है तोड़ने में और कितना उनका क्या बोलते हैं रिटर्न आएगा, कितना लोहा निकलेगा या जो भी सेलेबल आइटम्स कितने निकलेंगे, उस हिसाब से वो आपको रेट देंगे। वो आपके मकान के कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। जब आप ये बात करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका बहुत पुराना मकान है तो जो एग्रीमेंट करेंगे आप इनसे, उसमें आप जरूर लिखवा लीजिएगा कि कोई गड़ा हुआ धन, मतलब आपके दादा परदादा ने किसी दीवार में या कहीं जमीन पे कुछ अपनी जो क्या बोलते हैं धन संपदा वगैरह अगर दबा रखी हो तो वो आप
उसमें लिखवा लीजिएगा कि वो उनका नहीं रहेगा, वो आपका रहेगा। इसमें जो लॉ का जो प्रोविजंस है वो मैं अभी पूरा अच्छे से इसके बारे में अपडेटेड नहीं हूं, अगर आपके पास कोई इनपुट हो तो वो जरूर लिखिएगा। लेकिन फिर भी एक ये कंडीशन रहना चाहिए कि कहीं दीवार में से कुछ आपका निकल गया या कोई जमीन में से कुछ निकल के आ गया तो वो जो है वो डिसमेंटलिंग एजेंसी का नहीं होना चाहिए। इसी वजह से जो मॉनिटरिंग है, जो डिसमेंटलिंग हो रही होती है, तो जो होम ओनर होता है उसको थोड़ा मॉनिटरिंग क्यों करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में था कि भाई जो आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और आप गायब हो गए और वो जो डिसमेंटलिंग एजेंसी वो डिसमेंटल कर रही है, वो एक बात हो सकती है अगर आप श्योर हो कि भाई बहुत ज्यादा पुराना मकान नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पुराना मकान है तो इसकी पॉसिबिलिटीज काफी आती है, क्योंकि पहले जमानों में आक्रमण वगैरह होते रहते थे, कोई एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण कर रहा, और वो नॉर्मली जो पब्लिक होती थी उनको ही टारगेट करती थी, या पहले जमाने में बैंक या लॉकर्स इस तरीके की सुविधा नहीं होने की वजह से जो लोग थे हमारे पूर्वज थे वो अपने बुरे दिनों के लिए इस तरीके से धन वगैरह दीवारों में या जमीनों में गाड़ के रखते थे। तो वो अगर कुछ निकल के आए तो उसका आप मतलब निकल के आता नहीं आता वो एक अलग बात है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा पुराना मकान है तो निकल के आने की संभावना रहती है भले। तो यही जो पॉइंट है ना, इसी में से एक और पॉइंट निकल के आती है कि जब आप एग्रीमेंट करेंगे तो उसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप उनको नहीं ले जाने देना चाह रहे हैं। अब हो सकता है आपके पास कोई मेन एंट्रेंस का कोई बहुत अच्छा गेट हो या कोई भी एक आइटम है जो कि आप कहेंगे कि ये आइटम हम आपको नहीं लेके जाने देंगे, ये हम खुद ही रखेंगे। तो ऐसा कुछ हो तो आप पहले ही एग्रीमेंट में लिखवा के रखिएगा, ताकि उस चीज को निकालना भी जिम्मेदारी से पड़ेगा। ऐसे नहीं निकालते समय पता चले आप वो तो लेके जाने वाला नहीं है तो वो तोड़ ताड़ के निकाल देवे। ये एक अच्छे से प्रॉपर्टी, इसको आप मॉनिटर भी आपको करना पड़ेगा और एग्रीमेंट में भी जरूर लिख लीजिएगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि जो भी आप प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर हायर करेंगे, वैसे आपसे ज्यादा अच्छे से वो आपको बता देंगे क्योंकि वो प्रोफेशनल्स है। लेकिन अगर फिर भी आपकी जानकारी में जो रहना चाहिए वो ये है कि जब पूरा मकान डिसमेंटल हो जाएगा तो जो डेबरी है, जो लास्ट का जो मड़वा है, जो पत्थर है, सीमेंट के जो टुकड़े हैं, जो भी टूटा फूटा सामान है, पिलर वगैरह, वो पूरा आपकी साइट में से हटा करके आपको साइट पूरी क्लियर करके देगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब जब आप मकान तोड़वाएंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि खूब सारा नॉइज होगा कटर्स का और जो मशीन वगैरह यूज की जाएगी तोड़ फोड़ में। तो और फिर जब कोई भी चीज आप तोड़ते हैं तो कुछ चीजें इधर उधर उछल के गिर सकती है। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है वो आपके पड़ोसियों को होती है, क्योंकि उनके घर में धूल उड़ के जाएगी और जो पत्थर वगैरह टूटेंगे उसके टुकड़े उछल के उनके एरिया में या सड़कों में इधर उधर जा सकते हैं, और जो नॉइज है, नॉइज पॉल्यूशन होगा। तो इन सब चीजों का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, पड़ोसियों का भी ध्यान रखिएगा और उनको थोड़ा सा प्री इन्फॉर्म कर दें। अगर आपके पड़ोसी अच्छे हैं और फ्रेंडली हैं तब तो ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनको बताइएगा कि भाई हम ये तोड़वाने वाले हैं और आपको इतने दिन की थोड़ी सी तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। और मुझे उम्मीद है भारतवर्ष में ज्यादातर लोग कोऑपरेटिव होते हैं और आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं भी करते हैं तो उसका पूरी व्यवस्था पहले से कीजिएगा कि किसी भी पड़ोसी को आपकी वजह से तकलीफ नहीं हो, और अगर तकलीफ हो तो उनको आप मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो आप उनको सेट करके बढ़िया से, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप तोड़ना शुरू करें और बीच में कोई आपके लीगल कॉम्प्लिकेशन आ जाए और आपका काम बीच में अटक जाए। तो इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल स्मूथली निकल जाए, थोड़ा बहुत कुछ पैसे वैसे खर्च करना पड़े तो भी। और आपकी वजह से किसी का कोई डैमेज हो जाए तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी डैमेज आपकी वजह से हुआ तो वो आपको भुगतना पड़ेगा, उसके लिए आप मेंटली तैयार रहिएगा। तो आपके तोड़फोड़ की वजह से दौरान मान लीजिए किसी का बिजली की लाइन टूट गई, कोई खंभा टूट गया या और कुछ नुकसान हो गया, तो वो आप मेंटली तैयार रहिएगा कि वो जो चीज है आपको दोबारा से सही करा के देनी पड़ेगी। फिर वापस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्रोफेशनल एजेंसी है वो खुद ध्यान रख लेते हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो भी यूटिलिटी सप्लाई है, जैसे बिजली की सप्लाई है, जो पानी के लाइन की सप्लाई है, और भी कोई यूटिलिटीज का जो लाइन वगैरह सप्लाई वगैरह का सिस्टम है, गैस की जो पाइपलाइन अगर डली हुई है, उन सब चीजों सबको पहले प्रोफेशनली अच्छी तरीके से बंद करा देना और अपनी सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, जो कि बोनस पॉइंट है, जो मैंने शुरू में बताया था कि बोनस पॉइंट बताऊंगा, कि इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि बहुत जगह पे मकान की डिसमेंटलिंग करने के लिए जो लोहार होते हैं वो भी अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि हम आपका मकान तोड़ देंगे। मैं ऐसे मान के चलता हूं कि ज्यादातर जो लोहार होते हैं वो जिम्मेदारी से अच्छा ही काम करते होंगे, लेकिन कई बार ये नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं, इनकी कोई बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होती है। मतलब उनकी बात कर रहा हूं, जो अच्छे से काम करते हैं उनको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं और जो प्रिकॉशन हमको रखना है उसके बारे में बात करता हूं। तो क्या होता है कि जो लोहार होते हैं
जिनका कोई, आप उनको पकड़ नहीं सकते, उनकी कोई एजेंसी नहीं है, तो उनके साथ चैलेंज क्या होता है कि वो आपको जो रेट है वो थोड़ी ज्यादा दे देंगे। सपोज मान लीजिए आपका कोई प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर है, उसने बोला जी मैं आपके मकान तोड़ने के आपको 1 लाख रुपए दूंगा, तो ये बोलेंगे जी मैं तो आपको 1.5 लाख रुपए दूंगा और ये आप एडवांस पकड़िए। ऐसे करके आपको एडवांस पकड़ा देंगे और रेट भी ज्यादा दे देंगे। फिर ये क्या करते हैं कि आपके मकान में आएंगे और जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, जो मोटी मोटी चीजें हैं, ये निकाल लेंगे और गायब हो जाएंगे, फिर आपका काम छोड़ देंगे ये। या ये तोड़ेंगे, लोहा लोहा निकाल लेंगे, फिर आपका जो मलबा उठाना है ये मलबा नहीं उठाएंगे। इस तरीके से कहीं बीच में आपको छोड़ के जा सकते हैं। और अगर आपने इनके ऊपर दबाव डाला तो ये बिल्कुल ही अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, गाली गलौज पे आ जाते हैं। इनके घर की जो औरतें वगैरह है, बच्चे वगैरह आके आपके घर के सामने आके बैठ के हल्ले वगैरह मचाने लग जाते हैं। इस तरीके की जो बिल्कुल ही अजीब सी जो स्थिति होती है वो आ जाती है, जिसके फिर आपको निपटना है। आप पुलिस में जाओ, कंप्लेंट करो, और अल्टीमेटली जाकर के आपको ही नुकसान होने वाला है। तो ये जो मेरी पहली पॉइंट थी ना कि जो प्रोफेशनल एजेंसी उसी को हायर करना चाहिए, उसी से रिलेटेड है, तो किसको हायर नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पड़ोसियों का को नजरअंदाज मत करिएगा, और एक लीगल कोई कॉम्प्लिकेशन हो, तोड़ फोड़ के लिए कोई परमिशन वगैरह लेने की जरूरत हो, वो जरूर लेके रखिएगा। और जो बाकी की जो सेटिंग वेटिंग जो होती है ना, आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं वीडियो में नहीं बोल सकता, वो सारी चीज, सारी व्यवस्था वगैरह सब कुछ करके फिर ही आप तोड़ना शुरू कीजिएगा। और आपकी जो लोकल जो है, जिस जगह पे आप रहते हैं, वहां की कोई भी डेमोग्राफिक्स हो, उसको आपको मैनेज करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि आपकी जो डिसमेंटलिंग है वो स्मूथ हो, और ताकि आपका कंस्ट्रक्शन जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। प्रोफेशनल एजेंसी को जब आप हायर करेंगे तो उनको डेडलाइन की बात जरूर कीजिएगा, कि उनसे पूछिएगा कि आप कितनी तारीख तक तोड़ के सफाई करके दे देंगे। क्या होता है इसमें, काफी बार ये भी देखा गया है कि कोई प्रोफेशनल एजेंसी को हायर करने के बावजूद भी बहुत धीरे 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 तोड़ते रहते हैं, और जो पड़ोसी आपके शुरू शुरू में आपको कॉपरेट कर रहे होते हैं, वो बहुत दिनों से वो जो खटर पटर की आवाज से इरिटेट हो जाते हैं और फिर वो नाराज होने लग जाते हैं। तो जितनी जल्दी से आप डिसमेंटलिंग करके और इस काम को खत्म कर दें, उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो उनसे जो डेट है ना कि कितनी, क्योंकि हो सकता है शुरू में स्टार्ट जब करें वो थोड़ा धीरे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मशीन वो थोड़ी दिन बाद यूज कर सकते हैं, और जब मशीन यूज करने लग जाएंगे फिर तो फटाफट काम हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा आपको प्रेशर बना के रखना पड़ेगा प्रोफेशनल एजेंसी को भी, कि भाई जल्दी से जल्दी काम खत्म करना है। ऐसे उनके भरोसे अगर आपने छोड़ दिया तो वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगा सकते हैं तोड़ने में, जिसकी वजह से आपके सारे पड़ोसी इरिटेट होकर आपको तकलीफ देना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है, आपको कहीं और किराए के मकान में जाके रहने लग जाएंगे, उनको तकलीफ होने लग जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताई है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा, मन में कोई सवाल आ गया हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है निकंज पारिक के नाम से, और इंटीरियर दोस्त ऑफिशियल के नाम से। कोई आपको डायरेक्ट मेरे से कोई इंटरेक्ट करना हो तो आप वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं। और आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई एक्सपीरियंस हो डिसमेंटलिंग का, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि अपनी जो कम्युनिटी है उसको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले और उनको ज्यादा फायदा हो सकता है। अब बाकी सारी सब चीजें ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस मकान में आप रह रहे हैं, थोड़े दिन का है आपका किराया तो उस मकान को, जो आपका शरीर है उसको आप अच्छा रखिए, पैदल चलिए, एक्सरसाइज कीजिए, ढंग का खाना खाइए, और क्या बोलते हैं, बच्चों के साथ खेलिए, साइकिल चलाइए, पैदल चलिए, स्वस्थ रहिए। और दुनिया के सबसे प्यारे दोस्त शब्द आपको पता ही है, जय हिंद। जय हिंद।